तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुग्याल एजुकेशन पर। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज ला से संबंधित अक्षरों के पार्ट सेकंड को देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने कल आपके लिए अपलोड कर दिया था, आज पार्ट सेकंड देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ला से संबंधित अक्षरों में आज जो पहला शब्द है डीडी शर्मा से संबंधित वो है हमारा लाता। लाता नीति घाटी चमोली में एक जगह है, एक गाँव का नाम है जहाँ से हमारी चिपको वुमेन, ठीक है, आप जानते ही हैं गौरा देवी, ठीक है, तो वो भी यहाँ से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लादावा लिखित दस्तावेज था एक प्रकार का। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का परित्याग कर किसी अन्य व्यक्ति या अपनी पत्नी को दे डालता था। तो यानी एक तरह से अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या अपनी बीवी के नाम करना, ये एक प्रकार का लिखित दस्तावेज था लादावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्पा। तो दोस्तों, लास्पा क्या है? चमोली के नीतीमाणा के तोलच्छा व मारछा लोगों का पारिवारिक उत्सव। तो सीधे सीधे इसका संबंध है भोटिया जनजाति से। तो भोटिया जनजाति से लास्पा शब्दावली संबंधित है। ठीक है, इसको आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। भोटिया से काफी सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यह उस समय आयोजित होता है जब ये अपने स्थायी आवासों को छोड़कर अपने शीतकालीन अस्थायी आवासीय क्षेत्रों को प्रस्थान करते हैं। तो देखिए, शीतकालीन अस्थायी आवासीय क्षेत्रों को जब ये प्रस्थान करते हैं दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। तो जब सर्दियों में वहाँ बर्फ पड़ जाती है तो ये अपने शीतकालीन अस्थायी आवासों को छोड़ करके नीचे आ जाते हैं और इस प्रस्थान को कहते हैं शीतकालीन प्रवास। इनका कहलाता है आपका मुनसा। ध्यान रखना, शीतकालीन जो प्रवास है इनका मुनसा, और जो ग्रीष्मकालीन प्रवास है वो मैत कहलाता है। तो जब ये ग्रीष्मकालीन प्रवास यानी गर्मियों में ये फिर नीचे से उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं जहां बर्फ पिघलने के बाद वहां बुग्याल हो जाते हैं और ये अपनी गाय भैंसों को चराते हैं और वहां रहते हैं आराम से। ठीक है, तो इनका ये प्रवास कहलाता है मैत। तो इसी से संबंधित ये शब्दावली है लास्पा। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा लिंगवास। तो मृतक संस्कार से जुड़ा एक अनुष्ठान जो अन्येष्टि के 11वें दिन व पीपल पानी के बाद किया जाता है। पितरकुड़ी शब्द जो है वो भी इसी से संबंधित है। पितरकुड़ी, जब हम पास से संबंधित अक्षर देखेंगे उसमें आप पितरकुड़ी देखना क्या होता है। फिलहाल लिंगवास समझिए, मृतक संस्कार से जुड़ा एक अनुष्ठान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा, सभी अवगत हैं इससे, तो काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है। लुखाम, लुखाम ये एक प्रकार के लोक देवता हैं, पूजित लोक देवता हैं, काफी फेमस हैं। इसका अर्थ होता है लोह स्तंभ। तो नैनीताल जनपद में ये पूजित देवता है। ठीक है, इनका मूल स्थान नेपाल। तो नेपाल से ये आए थे कहाँ आकर के ये नैनीताल जनपद में इन्होंने अपना प्रस्थान किया और लोगों ने इनको वहां पूजना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूणा लोटा, लूण लोटा पूछा जा सकता है आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जौनसार बाबर की दैवीय न्याय की एक प्रक्रिया है। पानी के लोटे में नमक डाला जाता था। पानी का लोटा वादी व नमक की डली प्रतिवादी को दी जाती थी। ठीक है, ये पूरी परंपरा आप देख लेना, डीडी शर्मा में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। परंतु ये संबंधित है, लून लोटा जो है जौनसार बाबर से संबंधित है और एक दैवीय न्याय की प्रक्रिया ये मानी जाती है। ठीक है, पानी के लोटे में इसमें नमक डाल के और फिर वादी प्रतिवादी से इससे संबंधित कुछ कार्य कराए जाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुदेशर, या इसे लदूशवेर भी कहते हैं। ठीक है, लुदेशर या लदेश्वर। ठीक है, तो इसमें ऊ की मात्रा नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया सब, लुदेशर या लदेश्वर। तो इसका जो देवालय है वो उत्तरकाशी में है। तो एक देवता है, पूजित लोक देवता। आगे बढ़ते हैं। लेक या लेख। तो लेक या लेख क्या है? देखिए, उन्नत पर्वत शिखर के समीपस्थ भाग को लेक या लेख कहा जाता है। जैसे लिपू लेक, बड़वा लेक, डुम लेक, गे लेक, लंपस्या लेक, माओ लेक, कमल लेक। ठीक है, ये सारी जगह इनके आगे लिखा भी है कि कहाँ कहाँ से संबंधित है। सुर लेक। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जगह भी लिखी है कहाँ कहाँ से संबंधित है। तो ध्यान रखना आप, लेक या लेख क्या है? उन्नत पर्वत शिखर के समीपस्थ भाग को लेक या लेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा लेटू कमचा। नीतीमाना के रोंगपा का भोज्य व्यंजन है लेटू कमचा। लेटू बाड़ी यानी नमकीन हलवा है,
और कमचा नमक मिर्च, ठीक है। तो इससे संबंधित ये एक प्रकार का व्यंजन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा लेमबड़ा। लेमबड़ा जौनसार का भोज्य व्यंजन है, तो इसको भी आप ध्यान रखें थोड़ा। फिर आ गया लदूसर, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में, पीछे हम पढ़ चुके हैं। लैंसडॉन, पौड़ी, कालो का डांडा इसका प्राचीन नाम था। छावनी 1887 में यहाँ निर्मित की गई थी, ठीक है। इसे गढ़वाल का द्वार कहा जाता है। यहाँ टिफिन टॉप नाम से एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ताड़केश्वर महादेव का मंदिर, कालेश्वर मंदिर, ज्वाल्पा देवी मंदिर यहीं अवस्थित है, तो इनको भी आप ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। तो लैंसडॉन अपने आप में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला शब्द देखते हैं लोकपाल। चमोली जनपद में है। हेमकुंड भी कहा जाता है इसको। दंड पुष्करणीय तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है। दंड पुष्करणीय तीर्थ भी इसको कहा जाता है। फेमस है लोकपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोभागढ़ी। लोहबागढ़ी में ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। गोरखा शासन काल में गोरखाओं की चौकी हुआ करती थी। 1812 में मेजर हैदर हेयर से तथा मूरक्राफ्ट के दल का पीछा करते हुए गोरखाली सेना ने उन्हें मेल चोरी में कैद कर लिया था, ठीक है। सन 1743 में रोहिलों के कुमाऊं आक्रमण के समय 1743-44 राजा कल्याणचंद 1730 से 48 ने अल्मोड़ा से भागकर सपरिवार यहाँ शरण ली थी। उस समय गढ़वाल का राजा प्रदीप शाह था। तो प्रदीप शाह ने शरण दी थी किनको? राजा कल्याणचंद को, ठीक है, जब 1743 में रोहिलों का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फेमस पर्व है अगला शब्द लोसर पर्व, ठीक है। तो जो लोसर पर्व है उत्तराखंड में तिब्बती नववर्ष का एक प्रतीक है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आदि जनपदों में मुख्यतः पर्वतीय हिल एरियाज में ये मनाया जाता है, ठीक है। 3 दिन तक चलता है यह उत्सव। जाड़ भोटिया द्वारा उत्तरकाशी में मनाया जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा भी इसको मनाया जाता है। कहाँ? उत्तरकाशी के क्षेत्र में। यह दशहरा, दीपावली एवं होली पर्वों का एक साथ मनाने का पर्व है। दशहरा, दीपावली एवं होली पर्वों को एक साथ मनाते हैं ये लोग इसमें। इस पर्व में आटे से विशेष होली खेली जाती है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे कि किस पर्व में आटे से विशेष होली खेली जाती है। तो लोसर पर्व है, तिब्बती नववर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। मुख्यतः उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से संबंधित है। अगला शब्द है हमारा लोहाघाट। चंपावत में एक फेमस जगह है लोहाघाट। पी बैरन लिखते हैं कि लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीक स्थान के रहते हुए वायसराय को शिमला को अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी? पी बैरन, जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी। अब देखिए डॉक्टर राम सिंह क्या कहते हैं। डॉक्टर राम सिंह के अनुसार यहाँ मिट्टी में लोहे के कणों की बाहुल्यता है, तो लोहाघाट इसलिए इस जगह को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द जो कहे हैं ये डॉक्टर राम सिंह ने कहे हैं, इनको ध्यान रखना थोड़ा। लोहावती, ये फेमस नदी है, चंपावत के एबटा माउंट पर्वत शिखर से निकलती है। पंचेश्वर में काली नदी से संगम हो जाता है। श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए बानासुर व श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था, और युद्ध से जो दानवों का रक्त बहा, तो उसी से बनी है हमारी लोहावती नदी। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लवार धो, तो लोहकार देवता है इसका अर्थ। पिथौरागढ़ जोहार में पूजित है। पांगती गरखा उपजाति का देवता है। पूजा में लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। लवार धो। आगे बढ़ते हैं। लवेथाप गुफा, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्मोड़ा जनपद में है, काफ़ी फेमस गुफा है, तो इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अगला शब्द है हमारा लहमसेल। तिब्बती देवकुल का एक देवता है। पिथौरागढ़ के जोहार में पूजित है। नववर्ष लोसर पर इसकी पूजा होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तिब्बती नववर्ष के अवसर पर इसकी पूजा होती है लहमसेल देवता की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले शब्द की तरफ। तो ला से संबंधित अक्षर आज पूरे हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ला से संबंधित अक्षरों में हमने 2 पार्ट अपलोड करेंगे आपके लिए। एक पार्ट कल अपलोड कर दिया था, एक आज कर देंगे। तो ला से संबंधित अक्षर डीडी शर्मा के पूरे हो चुके हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें, ठीक है।
हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।